साध संगत जी प्रेम से कहना, आज इस मैदान में संत महापुरुष एकत्रित हुए हैं, महापुरुषों की वाणी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा का, इस दातार का, प्रभु का यशोगान हो रहा है। अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया जा रहा है। ये आवाज़ दी जा रही है कि ये परमात्मा सद्गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, और इस प्राप्ति के बाद जो जीवन में घटित हुआ है, जो नज़र बदली है, जो इस नज़र बदलने के बाद नज़ारे बदले हैं, जो जीवन में स्थिरता आई है, आनंद आया है, इसे साझा किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक मानव, एक एक इंसान, एक एक मानव जो अज्ञानता में इस प्रभु से बेमुख होके जीवन जी रहा है, उस तक भी ये आवाज़ पहुँचे, उस तक भी ये बात पहुँचे कि परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म के चलते, इस शरीर में रहते रहते की जा सकती है। ये मुक्ति जिसका जिक्र अक्सर करते हैं, इसे इन श्वासों के चलते प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जीवंत मुक्ति कहा गया है। जहां मानवता को वैर नफरत की आग में जलते हुए देख रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलते हुए देख रहे हैं, इस प्रकार नफरतों ने जोर पकड़ लिया है कि अपने पराये का भी कोई फर्क नहीं। इस प्रकार मानवता जल रही है। तो संत ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक मानव का जीवन प्रेम, चैन, सुकून से युक्त हो सके। सिर्फ इतना सा प्रयास है, सिर्फ इतनी सी मनोकामना है। और इस मनोकामना, इस प्रयास के पीछे जो भाव है, ये भाव क्यों आ रहा है? क्या किसी पे एहसान करना चाह रहे हैं? क्या ये ऐसे भावों से आ रहा है कि हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, खुद को ऊंचा मान रहे हैं और इसलिए साझी कर रहे हैं ये बात? नहीं, खुद को बेहतर तो अहंकार मानता है। संतों महापुरुषों के जीवन में तो अहंकार की गुंजाइश ही नहीं, तभी तो संत कहला रहे हैं। समर्पित हो गए हैं, इसलिए तो सद्गुरु के सेवक हैं, इसलिए तो सद्गुरु के दास हैं। तो ये जो भाव है कि सारी ही मानवता तक ये संदेश पहुंचे, सारी ही मानवता को ठंडक मिले, एक एक इंसान इस अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके, नफरत, वैर, विरोध वाली आग से प्रेम वाली ठंडक को प्राप्त कर सके। ये इसलिए क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद। ये कोई अहंकार वाली बात नहीं कि हम बेहतर, क्योंकि अक्सर इतिहास पढ़ते हैं दुनिया में तो धर्म का प्रचार इस प्रकार से ही हुआ है कि मेरा धर्म ऊंचा तो मैं सबको अपने धर्म में तब्दील करूंगा, इनको जीवन जीते कैसे हैं सिखाऊंगा। ये भाव अहंकार का। पर संतों के भाव करुणा वाले होते हैं, प्रेम वाले होते हैं, दर्द वाले होते हैं। पीड़ा होती है संतों के हृदय में
जब देखते हैं कि मानव किस प्रकार से पीड़ा में जी रहा है, किस प्रकार से आग में जल रहा है, क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं, सब में इस परमात्मा को देखते हैं। जो ये भाव कहे जाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, तो इसके दर्शन संसार में कर रहे हैं। इसलिए फिर ये मनोकामना, इसलिए फिर ये प्रार्थना, इसलिए फिर ये प्रयास कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये कल्याण सबका इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला है, सबके सुख में ही हमारा सुख है। सामने वाला भी मेरा ही रूप है, मैं भी सामने वाले का रूप हूं, क्योंकि हमें बनाने वाला एक, हमें विचरने वाला एक, हमें चलाने वाला एक। जब ये एक ही हर थां पर है तो फिर करुणा वाले भाव आते हैं, प्रेम वाले भाव आते हैं। प्रेम से सामने वाले की जलती हुई जब जीवन को देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, तो अपने भाव संतों के भी हृदय पिघल जाते हैं कि नहीं, कोई भी मानव इस आग में ना जले। हम भी जल रहे थे, हमें ठंडक मिली, हमें ये प्राप्ति हुई, हमारा जीवन प्रेम से युक्त हुआ, आनंद से युक्त हुआ, सबका जीवन युक्त हो सके। तो जहां ये प्रयास करते हैं वहीं इस परमात्मा के गुणों का बखान भी करते हैं। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति, सद्गुरु की कृपा, प्रयास करते हैं शब्दों से जन जन तक पहुंचाने का। पर वहीं एक दुविधा भी हर संत की है, हर महापुरुष की है। जिसे शहंशाह जी ने भी अवतार वाणी में लिखा कि एक ज़बां ही तो मिली है और लाखों ही गुण, अनंत अनंत कृपाएं, तो एक जुबान से जिक्र किया तो कैसे जाए। कितनी ही बात कर लेंगे, कितना ही कह देंगे। तो जहां हृदय तो चाह रहा है कि सब कह दें, सब बता दें, जितना बोल सकते हैं, जितने इशारे दे सकते हैं, जितनी इस परमात्मा ने लियाकत दी है, पर वहीं अपनी बेबसी भी बताते हैं कि इस एक ज़बान से इस परमात्मा का जिक्र किया कैसे जाए। इस एक ज़बान से इसकी लाखों अनंत गुणों का बखान किया कैसे जाए। और कर भी दिया तो ये ज़बान, ये शब्द पूरे कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो निशब्द है, ये तो असीम है। मेरे शब्दों की सीमा है, मेरी सोच की सीमा है। मैं इसके गुण गाने भी लगूं तो मेरी सीमा है, तो मैं इस असीम के गुण गा भी कैसे पाऊं। तो बड़ी दुविधा संतों की रही है। प्रयास करते हैं और हर प्रयास के बाद सोचते हैं और कहते हैं कि कहना तो चाहा पर कह नहीं पाए, क्योंकि कहा जा ही नहीं सकता। इस अनंत का बखान मैं कैसे करूं, इस निराकार को मेरे शब्द आकार में कैसे बांधें, बांध ही नहीं सकते। इसलिए तो ये निरंकार है, निराकार है। मेरे शब्दों की भी सीमा है, आकार में बंध जाते हैं। तो ये प्रयास करते हैं, इशारे करते हैं, अरदास करते हैं कि हे प्रभु कृपा कर, हर एक के जीवन में इस प्रकार बस जा कि तेरा अनुभव हो सके। इसलिए बार बार कहा जाता है कि ये परमात्मा अंदाजों का विषय नहीं है, अनुमानों का विषय नहीं है कि किसी के हमने शब्द सुन लिए तो अपना अनुमान बना लिया कि अच्छा ऐसा होता होगा, अपना अंदाजा लगा लिया। अच्छा असीम, तो जिसकी जितनी क्षमता है असीम को सोचने की, किसी के लिए ये मैदान असीम हो सकता है कि वाह कितना विशाल मैदान, असीम, जहां देखो ये मैदान फैला हुआ है। किसी के लिए ये पंडाल असीम हो सकता है, जहां तक नजर जा रही है ये पंडाल ही दिख रहा है। किसी के लिए ये शहर, इसका फैलाव असीम हो सकता है। सिर्फ मेरे असीम बोल देने से बात कैसे पूरी हो।
सामने वाले की जो सोच है उसके लिए असीम का क्या मतलब है, वो उस हिसाब से अंदाजा लगाएगा। इसलिए दास बार बार कहता है परमात्मा कोई अनुमान या अंदाजे का विषय नहीं, ये तो अनुभव की बात है, प्राप्ति की बात है। और सदगुरु भी यही अवस्था बख्शते हैं कि अंदाजे छोड़ो,